स्वागत है मित्रों आप सबका हमारी चैनल में। ओम नमः शिवाय। हम सभी ने अपने जीवन में कई बार शिव मंदिरों में दर्शन किए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है शिव मंदिरों में भगवान शिव की कोई मूर्ति क्यों नहीं होती? वहाँ केवल एक शिवलिंग क्यों होता है? आखिर ये शिवलिंग क्या है? इसका क्या रहस्य है? क्यों पूरे सृष्टि के ईश्वर महादेव को मूर्ति के बजाय लिंग रूप में पूजा जाता है? चलिए आज जानते हैं शिवलिंग का वास्तविक अर्थ, इसका वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व, और क्यों शिव को लिंग रूप में पूजना ही उनकी सच्ची आराधना मानी गई है। लिंग शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। इसलिए शिवलिंग का सीधा अर्थ है शिव का प्रतीक। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हो गया कि दोनों में सबसे बड़ा कौन है। तभी अग्नि का एक विशाल स्तंभ आकाश से प्रकट हुआ, जिसका आदि और अंत कहीं नहीं दिख रहा था। ब्रह्मा और विष्णु ने उस स्तंभ का सिरा खोजने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। तभी उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ, यही मेरा स्वरूप है। यह शिवलिंग है। यह लिंग परब्रह्म का प्रतीक है, उस ईश्वर का जिसका कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं। भगवान शिव को निराकार कहा गया है, अर्थात जिनका कोई रूप नहीं, जबकि अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु, माँ दुर्गा आदि, क्योंकि वे अवतार हैं, साकार रूप में प्रकट हुए। पर शिव तो न जन्मे न मृत्यु को प्राप्त हुए। वह आदि है, अनंत है, सनातन है। इसलिए उनकी मूर्ति बनाना उनकी महिमा को सीमित करना है। उनका असली स्वरूप ही शिवलिंग है, जिसमें आकार भी है और आकार से परे भी। शिवलिंग ये दर्शाता है कि भगवान शिव ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार तीनों के मूल है। शिवलिंग केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक ऊर्जा सेंटर है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि शिवलिंग का गोलाकार और अंडाकार आकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति को दर्शाता है। नासा की छवियों में भी शिवलिंग जैसी आकृति दिखाई देती है, जब एक ब्लैक होल एक्टिव होता है। शिवलिंग का ऊपरी गोल भाग का मतलब है ब्रह्मांडीय चेतना। मध्य भाग का मतलब होता है शक्ति और ऊर्जा। निचले भाग का अर्थ भौतिक धरातल और जीवन का आधार। शिवलिंग पर जलधारा इसीलिए चढ़ाई जाती है ताकि ऊर्जा संतुलित हो और सकारात्मक तरंगे फैले। तांत्रिक साधना में शिवलिंग को पुरुष और प्रकृति के समन्वय का प्रतीक माना गया है। ऊर्ध्व भाग लिंग का मतलब पुरुष तत्व यानी शिव। आधार भाग योनि प्रकृति या शक्ति जैसे पार्वती। जब शिव और शक्ति एक होते हैं तभी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यह शिवलिंग में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। यह केवल पूजा का माध्यम नहीं है, यह ब्रह्मांड की संरचना का रहस्य है। शिवलिंग निराकार ध्यान का प्रतीक है। ध्यान में जब हम आंखें बंद करते हैं तो किसी मूर्ति की कल्पना मुश्किल होती है, लेकिन एक ध्यान केंद्रित बिंदु या ज्योति की कल्पना सहज होती है।
शिवलिंग वही बिंदु है जहाँ ध्यान केंद्रित किया जा सके पर कोई रूप न हो। इसलिए ध्यान साधना करने वाले ऋषि मुनियों सदा शिवलिंग के सामने बैठते थे। शिव पुराण में कहा गया है, लिंग रूपेण प्रतिष्ठितो यः स एव परमेश्वर, अर्थात जो शिवलिंग रूप में प्रतिष्ठित है वही परमेश्वर है। स्कंद पुराण, लिंग पुराण और यजुर्वेद सभी में शिवलिंग पूजा का उल्लेख है। प्राचीनतम शिवलिंग महेश्वर ज्योतिर्लिंग है जिसे स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने पूजा था। लगभग हर प्रमुख शिव मंदिर में शिव की कोई मूर्ति नहीं, केवल शिवलिंग ही स्थापित होता है, चाहे वह काशी हो, विश्वनाथ हो, सोमनाथ, केदारनाथ या महाकालेश्वर हो। क्या शिवलिंग केवल पुरुष लिंग का प्रतीक है? कुछ लोग इसे गलत रूप से केवल पुरुष जननांग का प्रतीक मानते हैं, लेकिन यह अधूरी और भ्रामक सोच है। लिंग का अर्थ केवल जननांग नहीं बल्कि चिन्ह या सृष्टि का कारण होता है। शिवलिंग जीवन के स्रोत का प्रतीक है, न कि केवल शारीरिक संरचना का। शिवलिंग हमें सिखाता है कि ईश्वर निराकार भी है और साकार भी। वास्तविक पूजा रूप की नहीं, भावना की होती है। शिवलिंग ध्यान, ऊर्जा और मोक्ष का प्रतीक है। शिवलिंग हमें ब्रह्मांड और आत्मा की अनंतता का बोध कराता है। तो अब जब भी आप किसी शिव मंदिर जाएं और उस लिंग रूप में भगवान शिव को देखें तो मन में श्रद्धा और ज्ञान दोनों हो कि आप किसी पत्थर की पूजा नहीं कर रहे, बल्कि अनंत ब्रह्मांड, चेतना और सृष्टि के मूल परम शिव की उपासना कर रहे हैं। शिव कोई रूप नहीं, शिव स्वरूप है, नहीं है मूर्ति में बंधे, क्योंकि शिव है मुक्त, निराकार और सर्वत्र। शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर नहीं, अनंत ब्रह्मांड के उस पर ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जिसमें सारा जीवन समाया है। शिव कोई आकार नहीं, शिव खुद आकार से परे है। वो हमारे अंतर मन की गहराइयों में बसे। वो चेतना है, वो शांति है और मुक्ति के द्वार है। इसलिए जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो केवल जल ना दें, उसमें हो आपकी श्रद्धा, समर्पण और प्रेम। शिव को कुछ चाहिए नहीं, उन्हें चाहिए बस एक सच्चे हृदय से बोला गया ओम नमः शिवाय। मेरी ओर से आप सबको हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, सब पर कृपा करो। अगर एक ज्ञानपूर्ण कथा आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, क्योंकि शिव का नाम ही सच्चा वरदान है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।